आज का मैसेज मैं नहीं जानता आपको परमेश्वर क्यों दे रहा है, बट कुछ है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है आज। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 51 उसकी 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 56 उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको यह पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हां, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है, तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा, लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा, लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है।
आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते। ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था, तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड, कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाता है, वो समय होता है प्रार्थनाएं करने का, वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का, क्योंकि उसके दूर जाने से आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मन दो वजह से टूट सकता है। दाऊद का मन टूटा हुआ था पाप के कारण, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका मन पिस जाता है। जब आप पाप करते हैं आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, आपकी लाइफ में बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फिर वो कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, टूटे हृदय के साथ, रोने वाले हृदय के साथ, कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा के साथ एक कर, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और कई बार परमेश्वर आपको तब भी तोड़ता है जब वो आपको फैलाना चाहता है। आज जो फेथ के जायंट्स आप देखते हैं, जो आप विश्वास के बड़े बड़े हीरो आप देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में टूटे दिलों के साथ वो सालों जिए हैं। दाऊद टूटे हृदय के साथ सालों जिया है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उसके घर में हुआ कि परमेश्वर का नबी उनके घर में आया है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को? उस देश का एक नबी आपके घर में आया हो और आपने अपने सब बच्चों को बुला लिया हो और आप दाऊद को भूल गए हो, क्योंकि दाऊद एक रिजेक्टेड सन था, एक रिजेक्टेड फैमिली मेंबर था। परमेश्वर जानबूझ के उसके हृदय को तोड़ता था, उसके जानबूझ के हृदय को ब्रेक करता था परमेश्वर शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों पर राज्य करता है। परमेश्वर के आज तक जितने भी लोग आप देखेंगे बाइबल में, वो लोग होंगे जिनके हृदय को परमेश्वर ने पहले ब्रेक किया है, जिनके हार्ट को, उनकी लाइफ को ब्रेक किया है, तोड़ा है परमेश्वर ने। कई बार आप बड़े निराश होते हैं जब आपकी फैमिली, आपकी माता पिता या कोई आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता। आप निराश होते हैं कोई जब आपको रिजेक्ट करता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भारी है तो ऐसा होगा। आप रिजेक्ट किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपका मन तोड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों के ऊपर राज्य करता है। और आप देखेंगे क्या होगा। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो पिसे हुए मनों के ऊपर राज्य करता है। लेकिन आज जब लोगों का मन पिसता है, जब उन्हें फैमिली से रिजेक्शन मिलती है या लाइफ उन पर कोई परीक्षा लेके आती है, वो खुदा से दूर भागते हैं। मैंने देखा है लोगों को खुदा से दूर भागते।
मैंने देखा ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को जिनकी फैमिली ने उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भाग के शादी कर ली और आज तक अपनी जिंदगी से निराश हैं। आज तक शादी के 6 महीने में निराश थी वो। उन्हें लगा कि अगर फैमिली ने मुझको रिजेक्ट किया तो जहां से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहां जाऊं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार करूं। जबकि वो भूल गए कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हर एक रिजेक्शन एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक ईश्वरीय रास्ते की ओर आपको लेके जाती है। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपने शरीर में हार्डशिप को देख रहा हूं, अपने फाइनेंस में हार्डशिप देख रहा हूं, अपनी सेवकाई में या अपनी हार्डशिप देख रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में यह आशीष नहीं है। वो कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान, वो टूटे हुए मनों के समीप रहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो समय होता है आपको दिखाने का कि परमेश्वर मैं ब्रेक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ना कि अपने हृदय को सांसारिक रूप से आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सांसारिक रूप से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो थोड़े समय का होगा, वो टेम्परेरी होगा, बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। दाऊद एक टूटा हृदय वाला व्यक्ति था। फैमिली भूल गई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, कहते दाऊद तो भूल गए हम, आजा दाऊद को बुला के लेके आते हैं। दाऊद के बाकी भाई उससे प्यार नहीं करते थे, उसके साथ इमोशनली अटैच भी नहीं थे। जब गोलियत के साथ वो लड़ने के लिए जा रहे थे तो गोलियत, दाऊद उनके पास कुछ खाने की वस्तुएं लेके गया था, तो उनके भाई उसको डांट रहे थे कि तू हमारा तमाशा देखने के लिए यहां पे आया है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, सडनली आपका करीब कोई व्यक्ति आपको हिट करता है, आपको इमोशनली, फिजिकली। वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का। अगर हन्ना को उसकी सौतन कभी ना चिढ़ाती तो हन्ना सारी उम्र बांझ रहती। अगर वो उससे प्यार करती, हन्ना कोई बात नहीं, मेरे पुत्र भी तेरे पुत्र ने, आ ले जा एक मेरा मुंडा खड़ा आया कर सारा दिन, हन्ना उसी में खुश रहती कि मैं अपनी सौतन के बच्चे को खिला रही हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे भी एक दिन दे देगा। लेकिन उस चिढ़ाहट ने जो उसकी सौतन ने उसको दी, हन्ना को प्रवोक किया कि वो परमेश्वर के करीब जाए। कई बार लोगों का चिढ़ाना, कुड़ाना, विरोध करना, यह निशानी नहीं है कि परमेश्वर आपके संग नहीं, बल्कि निशानी है कि वो आपके डबल संग है, ज्यादा आपसे प्यार करता है, वो चाहता है आपको हिला रहा है, वो शेक कर रहा है आपको, वो आपको हिला रहा है कि मेरी ओर देख, मेरी ओर आ। वो उसको चिढ़ाती थी और वो दुखी होती थी, और एक दिन उसने फैसला किया वो जाकर प्रार्थना करेगी। लेकिन आप घबराते हैं जब लोग आपको रिजेक्ट ना करें, लोग आपको प्यार नहीं करते। घबराना नहीं है, जीसस की हॉबी है, वो टूटी चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर आपका हृदय ब्रेक है, आपकी लाइफ टूटी हुई है, तो याद रखो आपको बढ़ाने से पहले वो आपको तोड़ता है। उस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उस समय आपका मन भारी रहता है, लेकिन वो समय होता है जब परमेश्वर आपको सिखाता है।
आज जो मसा मेरी लाइफ पर है, ये अब की मेहनत नहीं है, ये वो मेहनत थी जिन दिनों में मैं कंफ्यूज था, जिन दिनों में मुझे लगता था कि मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। मसीह में आने के बाद भी सुसाइड करने का मन करता था। फास्टिंग, प्रेयर एवरी डे, रोज एवरी डे काउंसलिंग करता था मैं लोगों की, एवरी डे, एक एक बंदे की एक एक घंटा। उस काउंसलिंग से जो आज मसा मेरी लाइफ में बोलने का मसा है, उस काउंसलिंग से आया है। जो अनॉइंटिंग है उन दिनों में आई है जब मैं निराश था, जब फास्टिंग कर रहा था, अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर में गिड़गिड़ा रहा था, रोज खुदावंद के साथ रोता था, बैठता था, लड़ता था, सीखता था। वो मुझे तोड़ रहा था, मुझे ब्रेक कर रहा था। इमेजिन करो आप क्रिश्चियन बन जाएं, आप घर पे जाएं और आपके माता पिता, आपके भाई आपको बुलाएं ना, आपकी उनके साथ बनती नहीं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। अब आप समय चर्च को दे रहे हैं और वो आपके साथ अब वो प्रेम नहीं है। आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है क्योंकि आप चर्च में जा रहे हैं। घर पे भी आपका कोई नहीं है, बाहर भी आपका कोई नहीं है, आप सडनली अकेले हो जाते हैं। आप सडनली संडे चर्च जाते हैं और शाम को अगर आप चर्च जाते हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में फिर कोई काम नहीं है। आप सोचने लगते हैं आप इतने अमीर हैं, आपके पास पैसा है, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया किसी कोने में घूम सकते हैं। ये कैसी लाइफ मैंने चूज कर ली। आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं, लेकिन वो बेस्ट समय होता है, परमेश्वर आपको बनाता है जब वो आपको ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है। वो राइट टाइम होता है, वो आपको बढ़ा रहा होता है, वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, दूसरों को आशीषित करने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। जब वो आपको तोड़े, दुखी मत होना। उस समय आपको डिस्कंफर्ट लग सकता है, आपको असहज महसूस हो सकता है। उस समय वो होता है, आप वेस्ट कर सकते हैं, वो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, दुनिया में, पाप में यूज कर सकते हैं। खुदावंद की प्रेजेंस में जाकर, उसकी हुजूरी में जाकर प्रार्थना करके कि इस समय को मुझे इस्तेमाल करना है। यह आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। आप उसे वेस्ट करना चाहते हैं या आप उस टाइम को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो टूटे दिलों से प्यार करता है, टूटे दिलों को तुच्छ नहीं जानता। जिनके हृदय ब्रेक होते हैं, अंदर से टूट चुके, पिसे हुए होते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ही आम, बहुत ही पिसे हुए इंसान हैं। वो पिसे हुओं को जितना इस्तेमाल करता है, नॉर्मल को नहीं करता। दाऊद पिसा हुआ था। मूसा उस 40 साल में पिसा, राजकुमार होकर भेड़े बकरियां चराई, जंगलों में रहा, पहाड़ों में रहा। अब्राहम पिसा, अमीर होने के बावजूद अपने देश को छोड़ा और परदेसी होकर रहा। आप देख लो बाइबल के सभी हीरो। पौलुस एक अच्छी संस्था का मेंबर था, पॉलिटिकल संस्था, धार्मिक संस्था का मेंबर था। जीसस के लिए पिसा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, अच्छा पैसा था, पर जीसस के लिए पिसा और इस्तेमाल हुआ। अपनी लाइफ के उस समय को जाया ना करें। जब परमेश्वर आपको ब्रेक कर रहा है, वो आपको तोड़ रहा है, उसकी प्रेजेंस में बैठें, पूछें उससे कि आप क्या करें। वो आपको इतना आशीषित करने वाला है, आपने सोचा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आज लोग हैरान हैं, अमेरिका के लोग हैरान हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम हैरान है। जब उनको मैं भेजता हूं क्रूसेड्स पे, वो पूछते हैं कितने लोग हैं ये। आई डोंट नो, मुझे इतना पता है किलोमीटर के हिसाब से लगता है। आधा किलोमीटर लगा दो, पौना किलोमीटर लगा दो, किलोमीटरों के हिसाब से पंडाल लगने लगा है। कहते वाओ,
अब ऐसा होने लगा। क्या कोई इमेजिन कर सकता है, या मैं इमेजिन कर सकता हूं आज से कुछ साल पहले कि ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। जब मैं टूट रहा था, जब ब्रेक हो रहा था, जब लाइफ का मालूम नहीं था, रिजेक्शन थी, कोई प्रेम नहीं था, कलेश मॉर्निंग, कलेश दोपहर, कलेश रात, कितने साल मैं कलेश में रहा हूं मुझे मालूम है। पहले जब मैं शराब पीता था, नशे करता था, कोई कलेश नहीं था। लेकिन कुछ लोग कलेश से डर जाते हैं और एक बीच का रास्ता अपना लेते हैं, और कुछ लोग कहते नहीं, मुझे पूरी तरह से परमेश्वर में उसके प्रॉमिस को फुलफिल करना है, मुझे देखना है परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कि एक की जिंदगी में रिजल्ट थोड़ा है और एक की जिंदगी में 100 गुना है। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको देता है। आपकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, वो 11 लीटर डाल भी देगा, 1 लीटर वेस्ट हो जाएगा। अगर परमेश्वर की आपकी कैपेसिटी प्रभु ने आपको 2500 लोगों को दी है, अगर 3000 लोग भी आपकी चर्च में आ जाएंगे, धीरे धीरे 500 हट जाएंगे आपकी चर्च से। मोस्टली पास्टर्स बोलते हैं आके कि मेरी चर्च में 70 लोग आते हैं, बड़ी मीटिंग में 100 आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 70 ही पहुंच जाते हैं, 70 से ऊपर नहीं होते। कोई बोलता है 2000 से ऊपर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई बोलता है 5000 से ऊपर नहीं गैदरिंग जा रही। इस मेंटरशिप मीटिंग में बात करने वाला हूं उस बैरियर को कैसे ब्रेक करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और नहीं पता लोगों को क्या करना है, नहीं पता लोगों को क्या करना है। आज चर्च में 25,000 चेयर्स लगी हैं और अभी भी लोग नीचे हैं, पीछे ओवरफ्लो, सब नीचे बैठे लोग। एक वीडियो बनी है, देखेंगे उसको। ये देखो कैसे लगाई चेयर, आप देखो ध्यान से। चेयर भी होती तो भी लग जाती, 50,000 आज लग जाती। अभी चर्च के पीछे अगर हम देखेंगे, आपने क्योंकि मॉर्निंग जहां तक जितनी चेयर है वो लगा दी, उससे एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ी। पीछे अभी भी लोग नीचे ओवरफ्लो, पीछे नीचे बैठते लोग इस चर्च के पीछे भी। तो परमेश्वर ने मुझे बताया इस मंगलवार को मैं बात करने वाला हूं मेंटरशिप मीटिंग में कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो उसका कारण आप हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे स्पेसिफिकली क्या करना है कैपेसिटी डबल करने के लिए। सीधा ये मेरा गिफ्ट है। ये अगर किसी की चर्च 2,500-3 हजार है, आप सेम हॉल को देखते हैं, उसी हॉल को, और वो बढ़ नहीं रहा बिकॉज उसकी कैपेसिटी उतनी है स्पिरिट में। जब कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 25,000 नहीं, वो तो लग गई। मैंने अपनी टीम को जिस दिन बताया उस दिन से अगले हफ्ते से लगनी शुरू हो गई। 50,000 की मैं तैयारी कर रहा हूं, 10,000 चेयर मैं खरीदने वाला हूं, और 10, क्योंकि वो हर चीज का खर्चा इतना है कि 10,000 चेयर का मतलब है कम से कम 40 लाख की वो होगी, 10,000 चेयर। और जो मैंने आपको अभी गुड न्यूज़ दी हैं आज, उनके लिए भी परमेश्वर की मुझे हैवी ग्रेस चाहिए। आप प्रेयर करना, सब पूरा करेगा खुदावंद। तो ये एक स्पिरिचुअल तरीका है, और परमेश्वर ने बताया कि उस मेंटरशिप की मीटिंग में तुझे क्या बात करनी है और कैसे उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। आपने बड़े एथलीट्स देखे होंगे, ऐसे बड़े एथलीट्स जिनका दुनिया में नाम है, और वो तब तक कामयाब रहे हैं जब तक उनका कोच जिंदा रहा है। जैसे ही उनका कोच की डेथ हुई, वो फाइट नहीं जीत पाए। पहले वो अनडिस्प्यूटेड, बिना हारे वो जीतते थे। वो सेम फाइटर, सेम स्किल, सेम मुक्का, सेम सब कुछ सीखा हुआ, अब कोच नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने कलीसिया को प्रेरित दिए हैं, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट दिए हैं, और इस मेंटरशिप की मीटिंग में मैं उनसे बात करने वाला हूं। परमेश्वर ने बताया क्लियरली इस विषय के ऊपर बात करनी है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना कैसे है। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं।
आप बिलीवर हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अपने आप को एक्सपेंड कैसे करना है। जब खुदा आपको तोड़े, खुदा आपको ब्रेक करे, लाइफ आपके हाथ से छूटने वाली हो, आपको लगे कि अब सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ पार्ट कर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, नो नो नो, स्टार्टिंग हो रही है। यू शैल बी वेरी ग्रेट इन जीसस नेम। आप बहुत ग्रेटनेस की हद तक जा रहे हो यीशु के नाम। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। आप नहीं जानते, आप फ्यूचर नहीं जानते, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा आप नहीं जानते हैं, क्या क्या परमेश्वर कर रहा है आपने आज नहीं जानते हैं, लेकिन कल आप जान जाएंगे जब आप देखेंगे परमेश्वर को कि वो उसने आपकी लाइफ में ये क्यों किया था, आपकी लाइफ में जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अड़े रहो, खड़े रहो, स्ट्रांग रहो परमेश्वर में, उसको काम करने का मौका दो। दाऊद की जिंदगी में कुछ साल लगे, अगर वो 14-15 साल का अभिषेक हुआ था तो लगे परमेश्वर को 14-15 साल और उसको उस कुर्सी तक लेके जाने के लिए। अगर यूसुफ टीन एज से खुदा के साथ था तो उसको लगे 17-18 साल उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके जाने के लिए। खुदा कोई जादू टोने करने वाला टोटका नहीं मारता है कि अगले ही दिन आप राजा बन जाएंगे। वो आपको तैयार करता है, वो स्वेलिंग नहीं देता। सूजता है आदमी एक दिन में इतना बड़ा, 3 फुट से 4 फुट सूज के ही हो सकता है अगले दिन, ग्रोथ से नहीं हो सकता। ग्रोथ आप इंच बाय इंच करते हैं। तो मौका दो परमेश्वर को, वफादार रहो, बने रहो, खड़े रहो, निराशाओं में खुदा के साथ अपनी वफादारी को प्रूफ करो। हालेलुया। और मेरा बिलीव है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ। तो आपने प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर माउंटेन पे लोग आया करेंगे वो अनॉइंटिंग रुमालों को रिसीव किया करेंगे और बीमारों पर जाकर लगाया करेंगे और मेरा खुदा उन्हें हील करेगा और गवाही के साथ लेके आया करेगा। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।